तिरुमला देवस्थान के प्रसाद में कथित तौर पर जानवरों की चर्बी मिलने की घटना ने सनातन धर्म के अनुयायियों को गहरा आघात पहुंचाया है। इस गंभीर मामले पर विरोध जताते हुए शहर के धर्मगुरुओं ने सक्रिय रूप से इसकी निंदा की है। इसी क्रम में तिरुपति बालाजी वेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग में नागोरिया पीठाधीश्वर श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अन्ना महाराज, पंडित दीपेश व्यास सहित अन्य प्रमुख धर्मगुरुओं ने भी हिस्सा लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि बुधवार को दोपहर 3 बजे से एक पैदल रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया जाएगा। इस रैली में बड़ी संख्या में सनातन धर्म के अनुयायी हिस्सा लेंगे, जो अपनी धार्मिक आस्थाओं पर हुए इस कथित हमले के खिलाफ विरोध जताएंगे। बड़ा गंभीर विषय है। जब मात्र एक कारतूस को स्पर्श करने के लिए मंगल पांडे ने क्रांति कर दी कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ तो एक ईसाई ने, जगन मोहन रेड्डी ने, जिसने अपने स्वधर्म का परित्याग कर दिया, जो अपने स्वार्थ के कारण ईसाई बन गया हो, उसको तिरुपति तिरुमला देवस्थान का प्रमुख बना दिया। और वहाँ का जो चेयरमैन था जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में, वो भी ईसाई था। उसके खिलाफ भी हमने अनेक प्रदर्शन किए दक्षिण में। 2019 से लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया, पर भारत सरकार ने भी नहीं सुनी, वहाँ की राज्य सरकार ने भी नहीं सुनी। जब अब हमें संज्ञान में आ रहा है कि इन लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई, इनका मूल लक्ष्य ही हिंदुओं को पतित करना था, धर्म भ्रष्ट करना था, कि भगवान के उस दिव्य प्रसाद में ये चर्बी के पदार्थ मिलाया करते थे, तो अब ये सहन शक्ति से बाहर हो गया करते। ऐसे अभक्ष्य पदार्थों का आप सनातन धर्मावलंबियों को भक्षण करा के क्या सिद्ध करना चाहते हो? हमारी सहनशीलता देखी है, अब हमारे आक्रोश को सहन करने के लिए, झेलने के लिए आप तैयार हो जाओ। बहुत बड़ा आंदोलन देश भर में होगा और इन लोगों को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। सनातन धर्म बोर्ड का अलग से गठन होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी किसी, आज तो चंद्रबाबू नायडू सरकार है, कल वो चली गई तो किसी भी राजनेता को सनातन धर्म बोर्ड में एंट्री नहीं होना चाहिए। उसकी व्यवस्था संतों के हाथ में होना चाहिए। और तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में भी वहाँ की संपूर्ण कमेटी इस कृत्य के लिए जिम्मेदार है। तो वहाँ पर भी मात्र दक्षिण भारत वालों का ही अधिकार नहीं, उत्तर भारत के भी कुछ धर्माचार्य हों या जो सनातनी हिंदू हों, जो परंपराओं का निर्वहन करते हों, उनको भी वहाँ पर अधिकार मिलना चाहिए। नहीं तो समस्त भारतवर्ष में बड़ा आंदोलन हो। त्रिबाग वेंकटेश मंदिर से बुधवार 25 तारीख को 3 बजे समस्त समाज इकट्ठे होंगे। संतों के सानिध्य में इंदौर के संपूर्ण संत समाज के साथ में हजारों लाखों भक्त कलेक्टर को ज्ञापन देने जाएंगे। तो माताओं, बहनों, भाइयों, बालकों से आह्वान है कि अपने धर्म की रक्षा हेतु, इसमें केवल पुरुषों का ही नहीं होना, माताओं को भी सम्मिलित होना और अपने आने वाली भावी पीढ़ी को भी इसमें सम्मिलित करें, क्योंकि वही हमारे धर्म का आने वाले मूल आधार स्तंभ है। तो सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अवश्य चारों पीठ के 4 शंकराचार्य जी, जो कि आदि शंकराचार्य जी ने उनका स्थापन किया हुआ है, वहाँ से अभी तक कुछ भी ऐसा उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। उन्होंने 4 पीठ की स्थापना करी और आज अपन देख रहे हैं कि इसको क्यों न इस तरफ से ऐसी प्रकार से डिफाइन कर दिया जाए कि चारों शंकराचार्यों के अधीन भारत को 4 भागों में बांटकर जितने देव स्थान है उनके अधीन कर दिए जाए और उनकी तरफ से उसके अंदर नियुक्ति कर दी जाए। ये जो सेटबैक आ रहा है और अपन सनातन धर्म में जो गिरावट देख रहे हैं वो बंद हो जाएगी। पूरे मठ मंदिर 4 भागों में बांटकर भारत के एक भाग उनके अधीन कर दिया जाए और वहाँ से उनकी नियुक्ति की जाए, तो सर्वोच्च पद पर वही व्यक्ति पहुँच पाएगा जो सनातन धर्म में श्रद्धा। अदरवाइज किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई और कुछ को नियुक्त कर दे, तो राज्य शासन के हाथ भी बन जाएंगे उसमें। वो जरूरी लग रहा है कि सरकार के अब उसके लिए बहुत जरूरी हो गया है कि शंकराचार्य को, वो बहुत सर्वोच्च पीठ है, हम उसका आदर करते हैं, पर वहाँ तक ये बात पहुँचे, उनकी तरफ से एक अच्छा आंदोलन आए तो हम सब उससे जुड़ने को राजी हैं। चूँकि यह त्रिपुरा देवस्थान का मामला सामने आया है, तो इसमें हमारा मुख्य रूप से यही मांग है कि जो वहाँ के अधीनस्थ अधिकारी है, जो वहाँ के मुख्य अधिकारी है, उनको आप सनातन धर्म को जो मानते हैं उनको वहाँ पर नियुक्त करें, ताकि वे सनातन धर्म की परंपराओं को आदर करें, उनको समझे। यदि वहाँ पर आप दूसरे विधर्मियों को यदि आप नियुक्त करेंगे तो वो उनके आपसी मंदिर का संचालन करेंगे। तो मुख्य रूप से जो प्रमुख मंदिर है उसमें जो मुख्य लोग हैं वो सनातन धर्म को मानने वाले हो, ताकि वे अपनी हिंदू सनातन धर्म परंपराओं का पालन करें और उसके परिप्रेक्ष्य में धर्माचार्यों की सलाह से मंदिर को संचालित करें।